नमस्कार। पांचजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन के दर्द की अगली कड़ी में हम बात करेंगे प्रेमनाथ रावल साहब से। रावल साहब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से रिटायर हुए हैं। 35 साल तक इन्होंने देश की सेवा की एक इंजीनियर के रूप में। हाँ जी। राहुल साहब ऐसे व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत विभाजन के दर्द को देखा है। भारत के उस समय इन्होंने जो काट मार हुई उसको इन्होंने स्वयं भोगा भी है। राहुल साहब, आप बताएं कि जो ये क्या स्थिति आई जो आपको एक दिन अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दूसरी जगह एक शरणार्थी के रूप में आना पड़ा? बहुत ही दर्दनाक है। हम लोग अपने पिताजी, अपनी फैमिली, माताजी और अपने भाई बहनों के साथ चक था वहाँ पर जंग डिस्ट्रिक्ट में। फादर जो थे वो पंजाब इरिगेशन में पटवारी थे। तो वहाँ पर मतलब जो है पता लगा कि ऐसे ऐसे पार्टीशन हो गया है। तो ऑल ऑफ ए सडन इट वाज जस्ट मतलब जो है फादर को तो पता था, बट मैं आई वाज ओनली 8.5 years ओल्ड, 8.5 साल का था। तो हमें नहीं पता कि पार्टीशन क्या होता है, विभाजन क्या होता है। तो हमने समझा शायद जाएंगे, वो सब कह रहे थे आप जाओगे वापस आ जाओगे बस। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ऐसे हुआ कि उधर हमारी ही सिर्फ एक हिंदू फैमिली थी सारे गांव में। तो फादर जो थे पटवारी होने के कारण उनके कई मित्र भी थे और कई अपोजिशन भी थे, क्योंकि काम ऐसा था उनका जितना भी था वो। तो वो एक आई हर्ड वन मोहम्मदन कमिंग टू आवर हाउस विद तलवार कि कहाँ है पटवारी साहब, मेरे सामने आए, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो सारे घबरा गए। एनीवे, ये कब की बात है? ये घटना ये जब पार्टीशन हो चुका था, आफ्टर पार्टीशन की बात है। जब उनको पता लगा कि इन्होंने जाना है तो उन्होंने, जो गांव वाले थे, उन्होंने समझा बुझा के हम ही सिर्फ एक हिंदू फैमिली थे वहाँ पर। गांव में कितने घर थे? कोई होंगे 250-300 के करीब। उसमें केवल अकेला आपका घर था? अकेला हिंदू हम लोग थे। तो उसके बाद में फिर हम सारे घबरा गए। मेरे से 2 मेरे बड़े ब्रदर थे और मैं तीसरे नंबर पर था। तो एक मेरे से छोटी सिस्टर थी, वो मेरे से भी कोई 3-4 साल के करीब छोटी थी। वो एकदम बच्चों की तरह सहम गई। वो तो माँ के साथ चिपक गई कि ये क्या हुआ है, अपना हमने छोड़ के करके। तो एनीवे, तो ये जो था 5-4 दिन चलता रहा, 5-7 दिन के बाद में। तो ऐसे था, इन्फॉर्मेशन मिली हमें कि जो हमारी जो अपना आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो रेस्क्यू कर रही है। तो वो उनको भी था, उनके पास सारा डाटा था कि यहाँ पटवारी जी रहते हैं जो हिंदू ही हैं। तो वो मिलिट्री जो थी वो आ गई। तो बहुत खुश हो गए हम, कहाँ की मिलिट्री है? हमने कहा शायद मुसलमान ना। उन्होंने कहते हैं नहीं, मराठा मिलिट्री है, मराठी इंडियन मिलिट्री है, आपको लेने के लिए आई है। तो हम तो बहुत खुश बात है। पिताजी तो एकदम हो गए। उन्होंने देखा 2-3 गाड़ियाँ और 3-4 ट्रक थे। कहने लगा जी जो आपके पास है वो इसमें रखिए और इसमें बस में बैठिए और चलिए। हम तो हक्के बक्के रह गए। हम बच्चे ही थे, 7-8 साल के, 8-8.5 साल का। लड़की थी, मेरे से बड़ा ब्रदर था, वो 11 साल का था, उससे बड़ा 16-17 साल का था। वो तो खैर सब समझता था, करता था। तो उसने कहा कि ठीक है चलो प्रेम, चलो। तो मेरा प्रेम ही था, नाम प्रेम, केवल और दर्शन लाल। और फादर हमारे और छोटी ब्रदर जो सिस्टर थी मेरे से, संतोष, सब हम मिलिट्री की गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद में हमें वो 5-7 घंटे करने के बाद में वो कोई मुल्तान के नज़दीक है कोई जगह, तो वहाँ आके कैंप में हमें उन्होंने कर दिया। तो हम उसके बाद में हम लोग कैंपों में रहे हैं। कितने दिन रहे कैंप में? कैंप में कोई रहे हम कोई 15-20, 10-15 दिन रोज़, मतलब जो है वहाँ मार काट। कैंपों में कोई भी बंदा जाना, बाहर जाना, उसको मार देना। हम रोज़ सुना करते थे
कि आज फलाना जो है कैंपों में, वाकफ़ तो थे नहीं लेकिन बाई नेम नहीं, तो कहते थे जी आज उसको काट दिया उन्होंने। तो जो भी बंदा बाहर जाना करना, क्योंकि जंगल पानी ये वो, वैसे कोई ना कोई कुछ ना, पर स्टिल आर्मी जो थी फिर भी रेस्क्यू करती थी, पर जो भी ज़रा इधर उधर तो जाना। कैंप में खाना पीना नहीं मिलता था? खाना पीना था, पर फिर भी जंगल पानी वगैरह का भी इंतज़ाम, वैसे भी कभी कोई ना कोई चला जाना या किसी ने, तो उसको काट के उन्होंने कर देना। तो ये कंटिन्यू किया। उसके बाद में 10-15 दिन के बाद में फिर आर्मी मिलिट्री आई, तो हम लोगों को फिर वो मतलब जो है वो ट्रांसपोर्ट उन्हें करना शुरू किया। तो हमें पता लगा कि हमारे मासी जो थे वो राम के चट्ठा में उधर रहते थे, हाफसाबाद के पास है। तो उनके वहाँ पर मतलब जो है वो लोटी पड़ गई, लोटी मीन लूटने के लिए। अच्छा। तो जितने भी जवान लड़कियाँ थी वो उठा के उन्होंने दिल। अच्छा, गांव से? ओहो। हमारे दूसरे जहाँ पर हम हाफसाबाद के करीब, तो पता लगा कि हमारे मासी का क्या हुआ कि लड़कियाँ जो थी वो सब भाग के, 1-2 लड़कियों ने कुएं में छलांग लगा दी, जस्ट अपनी जान बचाने के लिए। तो हमारे ब्रदर जो थे, बड़े मासी के लड़के बलदेव सिंह जी, उन्होंने लड़की को मार, वो कहने लगे लड़की भरा जी मैनू मार दियो, मैं ये चौक के ला जानते, मैं नहीं बचना। उन्हें कहा नहीं बेटे कोई ऐसी बात नहीं। फिर 2-3 लड़कियां और थी, हिम्मत करके उन्होंने वो किया और कुएं में जंप कर दिया, वहीं के वहीं ख़त्म हो गए। ये सीन था उस वक़्त का, जो हमें पता लगा कि हमारे ऐसे ऐसे मतलब जो है मासी की लड़की जो है उसने जान दे दी कुएं में, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कहीं ये ना हो कि मैं मुसलमानों के हाथ लग जाऊं और हमें बदसलूकी के करें हमारे साथ। एनीवे उसके बाद में फिर हम लोग जो है यहाँ आगे वहाँ से शिफ्ट हुए कैंप से, तो वो उन्होंने हमें लाहौर आ गए। लाहौर में जो थे, जो जिस गाड़ी में हमने चढ़ना था, इतना रश आई कैन सी, मेरे सामने जब भी वो सीन आता है तो मैं घबरा जाता हूँ कि क्या था। इतने अंदर आदमी नहीं थे जितने छत के ऊपर बैठे हुए थे और लटक रहे थे। तो पिताजी घबरा गए सारे, तो बच्चे हम भी हमने कहा नहीं पापा जी असी इस गड्डी च नहीं जाना, इतना बुरा हाल। एनीवे वी मिस दैट ट्रेन। बाद में हमें पता लगा कि वो ट्रेन जो थी आधी कट गई। वो ट्रेन ही मतलब जो है वो जिसमें हमने चढ़ना था, वहाँ से चली लेकिन रास्ते में उन्होंने मार दिया बंदों को, मतलब जो है काफ़ी बंदों को मार दिया। तो हम वही जब हम लोग आए हैं तो हम बहुत बुरी हालत में आए हैं, बिल्कुल हमने सामने देखा है कि आदमी मतलब जो है कोई उसकी कीमत ही नहीं है, कि किया जिसने किया उसने ठक कर दिया मतलब जो है। तो फिर अल्टीमेटली दूसरी 3-4 दिन के बाद में जब थोड़ा सा हुआ तो हम फिर गाड़ी में आए। हमने उस दिन स्टेशन से आप फिर कैंप में लौट गए हम, क्योंकि नई गाड़ी इतना रश था, इतने चढ़ ही नहीं सके बच्चों के साथ। तो वो लौटने के बाद में फिर 4-5 दिन के बाद में दोबारा फिर हम लोग आए, तो हमें स्टेशन पर मतलब जो है वो चढ़ाया गया। और उसके बाद में फिर आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेशन। तो वहाँ से फिर हम लोग लाहौर आ गए। लाहौर से मतलब जो है अटारी जो थी, अटारी जो हमारा अपना बॉर्डर है, वहाँ पर हम रास्ते में फिर गाड़ी रुकी, तो उसके बाद में गोली चलनी शुरू हो गई। गाड़ी उसने रोक दी, तो पता लगा कि ऐसे ऐसे मतलब जो है कोई आगे वो अपना मुसलमान मारने के लिए। तो सब ने अनाउंस कर दिया उधर, भाई जितने भी ऊपर हैं वो सब नीचे आ जाओ, हम अपने आप में मतलब जो वो कर लेंगे। तो नीचे आने के बाद में वो सारे एकदम सुकड़ के बैठ गए, और जितने खिड़की और वो थे उसके आगे जो जिसके पास सामान था ये वो सब उसने वहीं जंप कर दिया। तो कुछ देर 1-1.5 घंटे के बाद में फिर गाड़ी चली। फिर हम लोग लाहौर आए, सुबह आके हमें अटारी पे मतलब जो है अटारी में जो है वो हमने
सांस लिया, वहाँ फिर हमें लोगों ने स्वागत किया कि धन्य आप आ गए हैं, नहीं तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम ज़िंदा वहाँ से निकल के और अटारी अपना हिंदुस्तान में पहुँच जाएंगे। ये था वो सीन। बहुत देखा हमने, बहुत ज़्यादा मतलब आदमी अपने आप हमने ये उससे आने से इमीडिएटली जब हम आए अटारी के बाद में फिर हम अमृतसर आ गए। अमृतसर में कोई 1-1.5 महीने रहे हम लोग। तो 1.5 महीने के बाद में देन वी शिफ्टेड टू पानीपत, क्योंकि फादर तो इरिगेशन डिपार्टमेंट थे, तो उनके पेपर्स बाय दैट टाइम उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो उनके पेपर्स आ गए। तो उनको पोस्टिंग होगी हरियाणा में, एक जगह उमरा, तहसील हांसी हिसार उमरा। तो वहाँ उसके बाद में फिर हमें ये है जनवरी, हाँ 30 जनवरी की बात है शायद, 30 जनवरी को पता लगा कि गांधी जी का असैसिनेशन हो गया है। तो गाड़ी जिसमें आना था वो गाड़ी जो है वो रुक गई 6 घंटे के बाद में। रात को 12 बजे, 6 बजे सुबह चलना था, 12 बजे मतलब जो है वो आया जींद और हिसार, हाँ जींद हांसी उमरा, हम वहाँ आ गए। तो वहाँ से फिर हम लोग अपना गाँव ही था, उमरा वॉज नॉट इट वॉज ए स्मॉल विलेज। तो वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी पापा की, तो वहाँ पर फिर हमने रहना शुरू कर दिया। तो वहाँ भी हम अपने आप में काफ़ी फिर सिक्योर्ड हुए हम कि हाँ अब हम अपने हिंदुस्तान में आ गए हैं। घर बार तो सब हमने छोड़ दिया था, क्योंकि बेसिकली हमारा घर जो था वो हफ्साबाद में था। तो हम इतने मतलब जो है अनफॉर्चुनेट थे कि वी कुड नॉट गो टू आवर नेटिव प्लेस टू गेट थिंग्स। जो भी वहाँ था सब कुछ पिताजी ट्रांसफ़र पर ही थे, तो उन्होंने हम कुछ नहीं ला पाए, सिर्फ अपने 3 जो कहते हैं ना 3 कपड़ों में और बच्चों के साथ वो हम सुलह यानी बड़े उससे आए हैं। दैट वाज द सीन आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, नेवर। राहुल साहब, जो आपने बातें बताई ये तो कोई है जैसे कि फिर एक बचपन में जो ये छाप पड़ी आपको कभी ऐसे आप कभी सोचते होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं? जब भी सोचता हूँ यही सोचता हूँ कि क्या हो क्या गया, मतलब ये बड़े आराम से रह रहे थे बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ। तो एनीवे जब मैं उसके बाद में जब मैं बड़ा हूँ तो मैंने 7 यानी मैं मदरसे में जाता था वहाँ अपना पाकिस्तान में। आई स्टिल रिमेंबर 2 क्लासेस मैंने वहाँ पढ़ी थी। उर्दू मैं जानता हूँ, उर्दू मैं लिख लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन पढ़ लेता हूँ फिर भी काफ़ी अच्छी तरह। तो उसके बाद में जब मैं हिंदुस्तान में आके यहाँ आए तो हमें पता लगा कि ये तो चीज़ ही अलग है, दुनिया ही अलग है। वहाँ की दुनिया, एक ममडन्स के साथ रहना और एक यहाँ आके फिर अपने माहौल में रहना, ये तो ज़िंदगी ही और है। तो इसके बाद में दिल्ली से मैंने जो है 7th 8th किया 3 साल। तो उसके बाद में मैं जो है 9th 10th मैंने किया CAV स्कूल हिसार से, और 11th 12th में किया मैंने दयानंद कॉलेज हिसार से, जहाँ से ये हमारे केजरीवाल जी हैं। मैंने 58 में FSC की, ये 85 की FSC किया हुआ है इन्होंने। तो मैं दयानंद कॉलेज हिसार का पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग के बाद में सर्विस शुरू की। तो अब मैं जब बड़ा होकर सोचता हूँ कि वो नर्क था जहाँ हम रह रहे थे, और यहाँ आने के बाद में शायद हमें ज़िंदगी में ये चांसेस कहाँ मिलते कि हम पढ़ते करते कराते, हो सकता है कि हम वहीं गांव के उधर ही रह सकते। तो वही फील लकी कि हम वहाँ से निकल के यहाँ आके हमारी ज़िंदगी बन गई बहुत मतलब। लेकिन जब भी एकांत में सोचते हैं वो सीन, आंसू आ जाते हैं। राहुल साहब, आपने निशब्द कर दिया। हम आपसे इस तरह की बातें भी हम अब पूछने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि अब कभी आपने वहाँ कभी सोचा कि एक बार मैं जरा अपनी जन्मभूमि कभी बिल्कुल सोचा। जब मैं सर्विस में था, आई वॉज एट पुणे असिस्टेंट गैरिजन इंजीनियर, तो मेरी पोस्टिंग हो गई इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद जो डिप्लोमेट्स जो थे ना, जो हमारे एम्बेसी वगैरह वहाँ पर है, तो हमारा एम्बेसी का MES का स्टाफ जो है वो वहाँ भी जाता है अपना उनकी सर्विस के लिए, क्योंकि वी आर लुकिंग आफ्टर दी ऑल दी एसेंशियल सर्विसेज, बिजली पानी का, एयर कंडीशनिंग का, अकोमोडेशन का, सब हम लोग इंतज़ाम करते हैं। तो दीक्षित साहब थे उन दिनों में हमारे एम्बेसडर, हाँ DN दीक्षित साहब, आई स्टिल रिमेंबर। तो दीक्षित साहब ने यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर को लिखो कि हमें इंजीनियर्स चाहिए यहाँ मेंटेनेंस के लिए। प्रीवियसली इट वाज बीइंग डन बाय CPWD, तो CPWD में शायद ही वाज नॉट वेरी हैप्पी, तो ही वांटेड सर्विस ऑफ मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। तो मैं उन दिनों में मतलब जो है पूना में था, तो मेरा बायोडाटा जितना भी था कश्मीर हाउस आर्मी हेडक्वार्टर में था। तो पिकअप किया उन्होंने, देखा कि पाकिस्तान से कौन है, तो पाकिस्तान से मैं पढ़ा हुआ था, तो मैंने अपने लिखा हुआ था आई नो उर्दू, आई कैन रीड एंड राइट उर्दू एंड ऑल दैट। तो दे पिक्ड मी अप फॉर द सर्विस एज असिस्टेंट गैरिजन इंजीनियर, जिसको असिस्टेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर बाद में जो है। तो मैं इस वर्ष आपकी वहाँ नहीं, आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई हैव बीन पिक्ड अप टू वर्क देयर। तो मैं अपनी जन्मभूमि के लिए शायद जाके राम की चट्टा, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, दैट वाज इन अफसाबाद, तो मैं जाके देखूंगा कि क्या हालात है, क्या है क्या नहीं है। बट अब डेफिनेटली जो अपना उन दिनों में थे ज़ियाउल कौन थे अपना बेनज़ीर भुट्टो का और इनका कुछ आपस में मतलब जो है काफ़ी अनबन हो गया। तो उसके बाद में उन्होंने ये ड्राप कर दिया कि नो वी डोंट वांट, यानी उन्होंने इसको अपना DN दीक्षित साहब को लिखा कि आप प्रपोज कर रहे हैं आर्मी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए, तो वी डोंट वांट मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, वी वांट ओनली PWD, जो CPWD आप सिविलियन लाते हैं उनको ही रखे, मिलिट्री सेमी मिलिट्री टाइप का हमें नहीं चाहिए। तो उसके बाद में फिर हमारी जो पोस्टिंग थी वो कैंसिल हुई, तो हम नहीं जा सके। एंड आई फेल्ट वेरी मतलब ये डिसअपॉइंटेड कि शायद मुझे चांस मिलता कि मैं अपने पुराने कोई साथी हो या कुछ हो तो उनको मिलता, तो पता लगता कि क्या है क्या नहीं है। बट आई कुड नॉट गेट, बट स्टिल आई ऑलवेज हैव ए दिस थिंग कि जाके देखूँ तो सही। तो मैं अपना गूगल पर सर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि राम की चट्टा में अब क्या है, वहाँ जंग में क्या है, मुल्तान में क्या है, लाहौर में। और लाहौर में एक और इतनी दर्दनाक घटना थी कि हमारे फुफ्फड़ जो थे, हमारी बुआ जी जो थी, वो शी वॉज मैरिड टू बैल फैमिली। तो वो हमारे फुफ्फड़ जी जो थे वो लाट साहब के दफ्तर में, लाट साहब कहा करते थे वायसराय को, वायसराय यूज्ड टू बी कॉल्ड लाट साहब के दफ्तर में काम करते थे। तो उनके पिताजी जो थे वो शेखुपुरा में रहते थे ना, लाहौर में ही रहते थे उनके साथ। तो ये लोग तो माइग्रेट होके हम आ गए, तो उसके बाद में पता लगा कि शायद हमारे फादर जो हैं वो रह गए हैं। तो व्हाट हैपेंड कि हमारे फुफ्फड़ जी जो थे वो अपना अमृतसर रेलवे स्टेशन के ऊपर पैर रखा कि मैं उनका पता करके आता हूँ कि वो क्यों नहीं है। बाकी तो मिल गए, हम भी मिल गए, दूसरे भी मिल गए, तो शायद वो देखें। सब ने मना किया कि वो अपने आप आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मतलब जो है वो चले गए। तो वहाँ जाके पता लगा शेखुपुरा जो वहाँ राइस का बहुत बड़ा मतलब कारखाना था, तो वहाँ जाके उनका पता लगा कि वो वहाँ पर हैं। तो वहाँ गए, वो सारे कोई कम से कम कोई 5-6 हज़ार तो होंगे, सारे कारखाने में उन्होंने भरे हुए थे। तो डेफिनेटली जब ये दंगे फसाद हुए तो वहाँ मुसलमानों ने आके गोलियाँ शुरू कर दी और लाइनों में मारना शुरू कर दिए। एक एक गोली से 10-10, 15-15, 20-20 वहाँ कम से कम उन्होंने कोई 1,500 बंदा जो है शेखुपुरा वो जो अपना कारखाना था उसके अंदर वो ये वन ऑफ द विक्टिम वाज माई फुफ्फड़ जी। तो बाद में हमें पता लगा। तो वो आज तक वो उसको कब की है? कब की है ये? 47 की ही है, 47 में ही है। 47 इट इज़ इन दी 47 सितंबर अक्टूबर की बात है ये। तो वो
जब भी वो उसके बच्चे, लड़का है उनका, इज़ PhD किया उसने एग्रीकल्चर, इज़ डॉक्टर, तो रिटायर भी हो गए, प्रोफेसर अपना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ है, सीनियर यानी जो है प्रोफेसर। तो वो डॉक्टर PhD की हुई है, डॉक्टर बहल। तो जब भी उसका मुझे ख्याल आता है तो मैं बड़ा कहता हूँ कि कितना बेचारा, ही वॉज हार्डली 3.5 ईयर्स, 3 साढ़े 3 4 साल का होगा वो बच्चा। उसको सारी ज़िंदगी के लिए वो अपाज हो गया, मतलब जो है अपने पिता के। दिस वाज द बिगेस्ट, एक ये हमारी सबसे फैमिली में घटना थी। दूसरे हमारी मासी की लड़की जो थी जिसने जंप किया कुएं में। आई कैन नॉट फॉरगेट दीज थ्रू आउट माई लाइफ। ये है राहुल साहब, और जो इन्होंने बातें बताई हैं सच में दिल दहलाने वाली बातें हैं। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।